हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर के बारे में कई लोगों को काफ़ी सारी जानकारी होगी, कुछ लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। जिनके लिए ये सेशन पहली बार है, जो पहली बार ये जानकारी ले रहे हैं, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। और जो थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं हीट एक्सचेंजर के बारे में, उनके लिए भी ये सेशन काफ़ी इंफॉर्मेशन फुल रहेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। इस सेशन में हम देखने वाले हैं शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके टाइप्स कौन से होते हैं, उसके अंदर शेल साइड पर कौन से पार्ट्स होते हैं, इंटरनल पार्ट्स कौन से होते हैं, ट्यूब साइड पर कौन से इंटरनल पार्ट्स होते हैं, उसका फंक्शनिंग किस तरीके से होता है, ये सारी जानकारी हम देंगे। और इसके अलावा इसके अंदर पासिस कौन से प्रकार के होते हैं, फ्लो किस तरीके से होते हैं, इसकी भी हम जानकारी लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हीट एक्सचेंजर को हम सबसे पहले बाहर से समझना शुरू करते हैं। हीट एक्सचेंजर में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर एक ट्यूब साइड लिक्विड आउट होता है और ट्यूब साइड लिक्विड इन होता है। यहाँ पर बेसिकली दो प्रकार के लिक्विड इन और आउट होते हैं। ये जो लिक्विड है यहाँ से ट्यूब साइड पर इन होता है और यहाँ पर ट्यूब साइड पर आउट होता है। और दूसरा लिक्विड जो होता है उसे शेल साइड लिक्विड बोला जाता है। वो शेल साइड लिक्विड यहाँ से ऊपर से इन होता है और यहाँ से नीचे से शेल साइड लिक्विड आउट होता है। इस प्रकार के हीट एक्सचेंजर को शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ से लेकर ये पूरा ये जो पार्ट है इसे शेल बोला जाता है, इसे पूरा शेल बोला जाता है। इसके अंदर की तरफ जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर की तरफ ट्यूब्स होती है, जिसे ट्यूब्स बोला जाता है। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से अरेंजमेंट की जाती है। सबसे पहले हम बाहर की तरफ से देखेंगे। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ओके, ये जो आपको दिख रहा है जिसके ऊपर शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर को रखा जाता है, इसे सैडल सपोर्ट बोला जाता है। इन सपोर्ट्स को बोला जाता है सैडल सपोर्ट। अभी यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपको एक यहाँ पर होल और एक ये स्ट्रिप लगी हुई दिखाई दे रही है। ये स्ट्रिप का पर्पस क्या है कि जब भी हीट एक्सचेंजर को यहाँ से अर्थिंग देना होता है तो यहाँ से एक कॉपर का वायर लगाकर यहाँ नीचे ग्राउंड के साथ में अर्थिंग दिया जाता है। इसलिए इसको अर्थिंग लग बोला जाता है, इस चीज को अर्थिंग लग बोला जाता है। एक्चुअल वेसल जो है वो यहाँ पर सैडल के ऊपर रेस्ट होता है। ये जो पोर्शन है इसे सैडल बोला जाता है। उसी तरीके से दूसरा सैडल यहाँ पर होता है। इस सैडल के जो 2 फुट है, एक फुट जो है वो फ्लेक्सिबल मूवमेंट के लिए यहाँ कैप्सूल बने हुए होते हैं, ताकि कुछ माइनर एडजस्टमेंट करना है तो उसको हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ इसे फिक्स फुट बनाया जाता है, जहाँ से एक एंकर बोल्ट डालकर इसे फिक्स किया जाता है। तो इस तरीके से ये सैडल्स होते हैं। अब ये सैडल्स के ऊपर रखे जाते हैं शेल। तो यहाँ पर इस तरीके से शेल को रखा जाता है। देखिए इस तरीके से पूरा शेल होता है। ये जो शेल है इसको बाहर की तरफ से हम देखें तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा सिलेंडर है। ये ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है ये पूरा एक सिलेंडर है। ये सिलेंडर के दोनों तरफ, जैसे कि यहाँ पर एक रियर एंड पर एक डिश एंड लगाया हुआ है, इस चीज को यहाँ पर डिश एंड बोला जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर फ्रंट में यहाँ पर भी एक डिश एंड होता है, इसे फ्रंट डिश एंड बोला जाता है और इसे रियर डिश एंड बोला जाता है। और ये जो यहाँ पर ये जो पार्ट है इसे डोम बोला जाता है। ये आगे जो है इसे डोम बोला जाता है। अब यहाँ पर कुछ लिक्विड आउट और लिक्विड इन और शेल साइड लिक्विड इन और शेल साइड लिक्विड आउट करने के लिए कुछ नोजल्स लगे हुए। ये जो नोजल्स है यहाँ पर ये फ्लेंज के साथ में है। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये फ्लेंज के साथ में ये नोजल्स है। और ये नोजल्स जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक शेल के ऊपर वेल्ड की जाती है, यहाँ पर वेल्ड की जाती है इस तरीके से। उसी तरीके से नीचे की तरफ भी यहाँ पर एक नोजल दी जाती है जो डोम के साथ में वेल्ड की जाती है, यहाँ पर डोम के साथ में वेल्ड कर दी जाती है।
अभी ये पूरा जो शेल है, इसकी दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमको इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन मिलता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये दो चीजें यहाँ पर लगी हुई है, इन चीजों को बोला जाता है लिफ्टिंग लग। इन चीजों को बोला जाता है लिफ्टिंग लग्स। यहाँ पर ये जो पैड लगा हुआ है, जो ये शेल के साथ में वेल्ड किया जाता है, इसे री पैड बोला जाता है। इसे री पैड बोला जाता है। अब ये जो लिफ्टिंग लग्स हैं, ये लग्स पूरे हीट एक्सचेंजर को उठाने के लिए, लिफ्ट अप करने के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ से शैकल लगाकर, यहाँ से दो शैकल लगाए जाते हैं और इसे चेन से पूरा हीट एक्सचेंजर उठाया जा सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर डोम के ऊपर भी एक लग लगाया हुआ है, इसे टेलिंग लग बोलते हैं। इसे बोलते हैं टेलिंग लग। देखिए यहाँ पर ये एक टेलिंग लग है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो फ्लेंजेस है, ये फ्लेंज शेल साइड पर है। यहाँ पर ये सिलेंडर के शेल साइड पर एक फ्लेंज है और दूसरी तरफ ये डोम साइड पर फ्लेंजेस है। और इन फ्लेंजेस को स्टड और नट के द्वारा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक थ्रू स्टड है और यहाँ पर ये दो नट्स के द्वारा इसको कसा जाता है। इस तरीके से ये पूरी शेल की असेंबली बनती है। अब ये शेल का हो गया आउटर साइड। चलिए अब देखते हैं इस शेल के अंदर की तरफ क्या होता है। ओके, यहाँ पर आप कुछ चीजें और भी देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये प्लग्स लगे हुए, ये देखिए यहाँ पर ये प्लग्स लगे हुए। ये प्लग्स का पर्पस ये होता है कि ये शेल के अंदर जो कुछ भी लिक्विड होगा, ये शेल के अंदर जो कुछ भी लिक्विड होगा, उस लिक्विड को ड्रेन करवाने के लिए यहाँ से इसको ओपन कर दिया जाता है। जैसे इसको ओपन करते हैं, यहाँ से अंदर जितना भी लिक्विड होगा वो सारा लिक्विड ड्रेन आउट होकर बाहर आ जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर नोजल के ऊपर भी कुछ प्लग्स दिए जाते हैं। ये प्लग्स का पर्पस ये है कि यहाँ से अगर आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट माउंट करना है, जैसे कि जैसे कि टेम्परेचर ट्रांसमीटर है, या फिर आरटीडी है, या फिर आपको यहाँ से कोई फ्लो ट्रांसमीटर लगाना है, या फिर प्रेशर ट्रांसमीटर लगाना है, तो आप यहाँ से कनेक्शन दे सकते हैं। इसी पर्पज से यहाँ पर प्लग्स दिए जाते हैं। यहाँ पर ये एक हाफ कपलिंग है और उसके ऊपर ये प्लग लगाया जाता है। इस प्लग को ओपन करके आप यहाँ से कोई भी कनेक्शन बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये शेल का आउटर साइड इस तरीके से बन जाता है। ये शेल का आउटर साइड इस तरीके से बन जाता है। और एक चीज यहाँ पर रह गई है, यहाँ पर ये एक नेम प्लेट है। देखिए यहाँ पर ये एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट के ऊपर लगेगा एक नेम प्लेट। इस नेम प्लेट के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन रहती है हीट एक्सचेंजर के बारे में, जैसे कि ये हीट एक्सचेंजर का डिजाइन, टेम्परेचर, प्रेशर क्या है, ये किस टेम्परेचर किस लिक्विड के लिए बनाया गया है, कंपनी का नाम, उसका अप्रूवल अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये सारी इंफॉर्मेशन, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, ये सारी इंफॉर्मेशन इस नेम प्लेट के ऊपर होती है। इसे नेम प्लेट बोला जाता है। तो इस तरीके से एक शेल का आउटर बनता है। ये पूरा शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का बाहर की तरफ से इंट्रोडक्शन हो गया। चलिए अब देखते हैं इसके अंदर की तरफ क्या होता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि शेल साइड पर इंटरनल पार्ट्स कौन से होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरफ ये लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है, इसे डोम बोला जाता है। ये जो पार्ट है इसे बोला जाता है डोम। यहाँ से आप देखेंगे कि बीच में, यहाँ पर सेंटर में एक प्लेट है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेट जो है, इस प्लेट को बोला जाता है पार्टीशन प्लेट। इस पार्टीशन प्लेट के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक होल वाला एक प्लेट मिलेगा। इस प्लेट को बोला जाता है ट्यूब शीट। इसे बोला जाता है, ये पूरी शीट जो है इसे बोली जाती है ट्यूब शीट। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे ट्यूब शीट बोला जाता है। ये ट्यूब शीट के अंदर बहुत सारे होल्स बने हुए होते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बहुत सारे होल्स बने हुए होते हैं। ये जो होल्स है, ये होल के अंदर की तरफ ट्यूब्स लगाई जाती है। ये ट्यूब्स जो है, जो वो हम आगे चल के देखेंगे कि ट्यूब्स की अरेंजमेंट किस तरीके से की जाती है। पहले हम शेल साइड पर देख लेते हैं कौन से अलग पार्ट्स होते हैं। यहाँ से आगे चल के हम देखेंगे तो इस तरफ हमको ये येलो कलर के रॉड्स दिखेंगे। यहाँ से लेकर ये सारे रॉड्स दिखेंगे। और ये कुछ यहाँ पर ये हाफ सर्कल प्लेट्स दिखेंगी। ये जो शीट्स है, इसको बैफल
इस इन प्लेट्स को बैफल प्लेट्स बोला जाता है। इन चीज को बोला जाता है बैफल प्लेट्स। ये बैफल प्लेट्स जो है इस तरीके से जिगजैग पैटर्न में अंदर की तरफ लगाई जाती है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे जिगजैग पैटर्न में लगाया जाता है इस तरीके से। ये जिगजैग पैटर्न में इसलिए लगाई जाती है कि लिक्विड जब यहाँ से एंटर होता है, जब लिक्विड यहाँ से शेल साइड पर यहाँ से एंटर होता है, तब यहाँ से होकर इस तरीके से जिगजैग पैटर्न में मूव कराया जा सके। और इसका दूसरा पर्पस ये है कि ये ट्यूब्स को अंदर की तरफ से सपोर्ट देते हैं। ये ट्यूब्स को एक ही लाइन में रखने के लिए इसको सपोर्ट देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए इस तरीके से। अब इन बैफल प्लेट्स को एक ही लाइन में रखने के लिए यहाँ पर टाई रॉड्स से कसा जाता है। देखिए यहाँ पर ये जो है ये एक स्ट्रेट टाई रॉड है, ग्रे कलर में दिखाया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे टाई रॉड बोला जाता है। ये टाई रॉड जो है इसके अलावा, ओके दोस्तों, अब ये टाई रॉड जो है इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज होती है, ये एक और पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर ये जो येलो कलर में दिख रहे हैं ये जो है ये भी बैफल प्लेट्स को स्ट्रेट एक लाइन में रखने के लिए काम करती है। इन्हें बोला जाता है स्पेसर ट्यूब। ये स्पेसर ट्यूब्स जो है ये बैफल से लेकर ये दूसरे बैफल से लेकर तीसरी बैफल के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए इस स्पेसर ट्यूब को लगाया जाता है। ये बैफल प्लेट और ये बैफल प्लेट और ये बैफल प्लेट के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। इसके लिए यहाँ पर ये स्पेसर ट्यूब लगाई जाती है। देखिए यहाँ पर ये स्पेसर ट्यूब इस तरीके से लगाई गई है। यहाँ से अंदर से ये एक थ्रू स्टड होकर जा रहा है जिसके ऊपर ये स्पेसर ट्यूब लगाई जाती है जो ये बैफल प्लेट और ये बैफल प्लेट के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करती है। अब यहाँ से हम आगे चल के देखते हैं, इस तरफ हमें दिखेगा कि ये ट्यूब शीट जो है ये ट्यूब शीट और ये फ्लेंज के बीच में यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर गास्केट्स लगाई जाती है। एक गास्केट यहाँ पर होता है और दूसरा गास्केट यहाँ पर होता है। ये गास्केट जो है ये शेल को और ट्यूब शीट के बीच में से कोई भी लिक्विड को लीक नहीं होने देता है, ये इसका पर्पस होता है। ये जो शेल साइड पर ये जो बेफल्स अभी आपको इस तरीके से दिख रही है, ये एक्चुअली अगर आप देखें तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये बेफल कुछ इस तरीके से है। देखिए ये इस तरीके से एक बेफल बनती है। ये जो होल्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये जो होल्स दिख रहे हैं ये होल्स स्पेसर ट्यूब को पास करने के लिए बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो 4 होल्स है ये स्पेसर ट्यूब को पास करने के लिए बनाए जाते हैं। और यहाँ पर ये जो होल्स है ये होल्स है, ये सारे होल्स ट्यूब्स को पास करवाने के लिए बनाए जाते हैं। इनमें से ट्यूब्स पास की जाती है। अभी ये जो होल्स है इन सारे होल्स के बीच में, इन सभी होल्स के बीच में एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाया जाता है। ये सभी होल्स अगर आप देखेंगे तो इस होल के सेंटर से लेकर इस होल के सेंटर और इस होल के सेंटर से लेकर इस होल के सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है उसे पिच बोला जाता है। ये पिच जो है ये हीट ट्रांसफर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये जो होल्स है इसके अंदर अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि स्क्वायर पैटर्न, ट्रायंगुलर पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न। इस तरीके से ये होल्स को काटा जाता है। तो ये हो गया हमारा बेफल। चलिए दोस्तों, अब ये हो गया हमारा शेल साइड इंटरनल पार्ट्स। अभी हम देखेंगे ट्यूब साइड इंटरनल पार्ट्स। चलिए दोस्तों, अब ट्यूब साइड इंटरनल पार्ट्स देखने के लिए इस हीट एक्सचेंजर को हम कट सेक्शन में देखेंगे कि इसके अंदर ट्यूब्स किस तरीके से लगाई जाती है। जब हम इसको कट सेक्शन लेकर देखते हैं तो हमको दिखता है यहाँ पर कि इसके अंदर की तरफ यहाँ पर ये ट्यूब शीट के अंदर से यहाँ पर कुछ ट्यूब्स लगाई जाती है। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ट्यूब्स लगाई जाती है। ये जो है ये सारी ट्यूब्स है। ये ट्यूब्स जो है वो यहाँ ये ट्यूब शीट से लेकर होकर यहाँ से होकर इस पूरे
बैफल से होकर, ये सारे बैफल से होकर दूसरी तरफ जाते हैं और यहाँ से यू बैंड बनाकर, यहाँ से यू बैंड बनाकर यू टर्न लेकर वापस से ये सारे बैफल्स के थ्रू पास होकर यहाँ पर इस पार्टीशन प्लेट की ऊपर की तरफ खुलती है। देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ट्यूब जो है ये पार्टीशन प्लेट के ऊपर खुलती है। यहाँ से कूल लिक्विड अंदर जाता है और जो हीट ट्रांसफर होकर आने वाला लिक्विड है वो यहाँ से ऊपर से होकर आता है। इस तरीके से हमारी ये ट्यूब्स है, ये ट्यूब्स अंदर की तरफ, शेल के अंदर की तरफ लगाई जाती है। चलिए अब इस ट्यूब्स को हम और नजदीक से देखते हैं कि ये ट्यूब्स किस तरीके से दिखती है। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारी ये जो ट्यूब शीट है, यहाँ पर ये जो ट्यूब शीट है, ट्यूब शीट के अंदर कुछ होल्स बने हुए हैं और ये होल्स के थ्रू ये ट्यूब्स लगाई गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो येलो कलर में जो दिखाए गए हैं और यहाँ पर ये जो पर्पल कलर में दिखाए गए हैं ये सारे स्पेसर ट्यूब्स है। ये रेड कलर में जो दिखाए गए हैं ये हमारे बैफल प्लेट्स है। उसी तरीके से बैफल प्लेट दूसरी तरफ भी है। देखिए यहाँ पर भी एक बैफल प्लेट है। और अगर थोड़ा हम आगे चल के देखें तो यहाँ पर हमको दिखेगा कि यहाँ पर ये नीचे की तरफ ये जो ग्रे कलर में दिखाए गए हैं ये टाई रॉड्स है, ये जो है टाई रॉड्स है। उसी तरीके से बेफल प्लेट्स जो है वो दूसरी तरफ भी आकर यहाँ से होकर ये लास्ट बेफल प्लेट है, इसे सपोर्ट प्लेट भी बोला जाता है। तो यहाँ से होकर ये ट्यूब जो है ये बेंड होकर निकलती है और सीधा यहाँ से होकर ट्यूब शीट की तरफ जाती है। देखिए यहाँ पर ये ट्यूब शीट में होकर यहाँ से ये बाहर निकल रही है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा ट्यूब बंडल बन जाता है। ये पूरे कंस्ट्रक्शन को, इस पूरे पार्ट को बोला जाता है ट्यूब बंडल, इसे बोला जाता है ट्यूब बंडल। देखिए कुछ इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन। चलिए अब देखते हैं कि ये ट्यूब बंडल और शेल साइड लिक्विड बना, शेल साइड पार्ट्स मिलकर एक हीट एक्सचेंजर काम कैसे करता है। ओके दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमने पूरे हीट एक्सचेंजर का शेल साइड और ट्यूब साइड मिलाकर एक कट सेक्शन लिया हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ से एक ट्यूब साइड लिक्विड इन जा रहा है, यहाँ से ट्यूब से होकर यहाँ पर आकर यू बैंड लेकर ये पूरा लिक्विड जो है दूसरी तरफ से इधर से बाहर आकर ये नोजल से ट्यूब साइड लिक्विड आउट हो रहा है। उसी तरीके से दूसरा हमारा जो लिक्विड है शेल साइड लिक्विड, वो यहाँ से अंदर आकर इस तरीके से यहाँ से अंदर आकर यहाँ से ये बेफल प्लेट्स के द्वारा यहाँ से जिगजैग फैशन में मूव होकर, यहाँ से मूव होते होते यहाँ पर इस तरीके से मूव होकर यहाँ से ये लिक्विड बाहर निकल रहा है। ये शेल से लिक्विड यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो ये जो फ्लूइड का जो पाथ है, यही पाथ के अंदर जो हीट एक्सचेंज है वो सारा हीट एक्सचेंज हो जाता है। जब यहाँ से कूल लिक्विड अंदर जाता है और जब यहाँ से हॉट लिक्विड अंदर आता है तो ये लिक्विड, ये हॉट लिक्विड और ये कोल्ड लिक्विड के बीच में हीट ट्रांसफर होता है। जब ये ट्यूब साइड का लिक्विड ऊपर से होकर दूसरी तरफ निकलता है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्यूब साइड लिक्विड का टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर निकल के वो 35 डिग्री सेल्सियस बन जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर शेल साइड लिक्विड में जनरली हॉट ऑयल होता है। जो हॉट ऑयल का टेम्परेचर सपोज 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो यहाँ पर जब भी वो शेल साइड लिक्विड बाहर निकलेगा तब उसका टेम्परेचर हो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस। जनरली प्रोसेस इंडस्ट्री में ट्यूब साइड पे प्रोसेस लिक्विड होता है। प्रोसेस लिक्विड मतलब जो लिक्विड को हमको प्रोसेस करना है, जो हमारा मेन लिक्विड है उसे बोला जाता है प्रोसेस लिक्विड। और यहाँ पर हीटिंग मीडिया होता है। हीटिंग मीडिया में ही हॉट ऑयल हो सकता है या फिर हॉट वाटर हो सकता है या कुछ भी ऐसी लिक्विड के जो हीट ट्रांसफर को अच्छी तरीके से कर सके। तो इस तरीके से हमारा ये वर्किंग ऑफ
हीट एक्सचेंजर इस तरीके से हो जाता है। और देखिए यहाँ पर ये जो प्लग है, जब भी हमको मेंटेनेंस करना है तब क्या किया जाता है, ये प्लग को खोल के यहाँ पर जो कुछ भी लिक्विड जमा हुआ है उसे ड्रेन आउट कर दिया जाता है। ये पर्पज से ये प्लग और यहाँ पर ये हाफ कपलिंग लगाई जाती है, ये ड्रेन पर्पज के यहाँ पर लगाया जाता है। जब भी हमको हीट एक्सचेंजर को मेंटेनेंस करना है, जैसे कि यहाँ पर ये जो ट्यूब्स है उसके ऊपर स्केलिंग हो गया है, वो स्केलिंग रिमूव करने के लिए ये जो डोम है पहले उसको निकाला जाता है, उसके बाद में ये ट्यूब शीट को बाहर की तरफ खींच के निकाला जाता है, और उसी तरीके से ये जो हमारा पूरा का पूरा ट्यूब बंडल है उसको ये डायरेक्शन में, फ्रंट डायरेक्शन में खींच कर बाहर निकाला जाता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि हीट एक्सचेंजर में, शेल ट्यूब हीट एक्सचेंजर में पासेस क्या होते हैं, पासेस किसको बोला जाए। तो पासेस को मोटे मोटे तौर पर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, शेल साइड पास और ट्यूब साइड पास। इस हीट एक्सचेंजर में हम देख पा रहे हैं कि ट्यूब साइड का जो लिक्विड है यहां से होकर, यहां से ट्यूब्स के थ्रू होकर, यहां से वापस आकर यहां से वो बाहर आ रहा है। तो ये जो ट्यूब साइड लिक्विड है इसे टू पास बोला जाता है। वन पास मतलब यहां से होकर स्टार्ट से लेकर एंड पर यहाँ पर पहुंचा तो ये वन पास हो गया, यहाँ से घूमकर वो वापस आकर यहाँ से बाहर निकला तो ये सेकंड पास हो गया। तो ये जो हीट एक्सचेंजर है ये ट्यूब साइड पास है, और यहाँ से देखिए शेल साइड पर लिक्विड यहाँ से होकर, यहाँ से बैफल्स के थ्रू होकर, यहाँ से बैफल्स के थ्रू होकर यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो शेल साइड पर लिक्विड सिर्फ एक ही पास ले रहा है, यहाँ से होकर सीधा यहाँ पर बाहर निकल रहा है। तो शेल साइड पर वन पास और ट्यूब साइड पर टू पास। उसी तरीके से कुछ हीट एक्सचेंजर जो है उसके अंदर अलग टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है, देखते हैं हम लोग। ओके, ये एक हीट एक्सचेंजर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ट्यूब साइड पर लिक्विड यहाँ से अंदर आ रहा है, यहाँ से होकर ये ट्यूब्स के द्वारा निकलकर यहाँ से जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ये एक पास हो गया, मतलब वन पास हो गया। तो यहाँ पर ट्यूब साइड पर वन पास, और शेल साइड पर ये जो शेल है यहाँ पर ये हॉट लिक्विड यहाँ से आ रहा है, यहाँ से होकर यहाँ पर बाहर आ रहा है। तो शेल साइड पर भी वन पास। सो शेल साइड वन पास, ट्यूब साइड वन पास। इस तरीके से ये हीट एक्सचेंजर है। ये दूसरा हीट एक्सचेंजर आप देख पा रहे हैं, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये ट्यूब साइड पर यहाँ से लिक्विड अंदर आ रहा है, यहाँ से होकर इस तरफ होकर ये यहाँ से आकर नीचे होकर ये वापस इस तरीके से आकर यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो ट्यूब साइड पर ये टू पास है, और शेल साइड पर यहाँ से शेल साइड पर हॉट लिक्विड आ रहा है, यहाँ से होकर हॉट फ्लूइड आउटलेट हो रहा है। तो शेल साइड पर ये सिंगल पास है। तो इस तरीके से शेल साइड सिंगल पास, ट्यूब साइड टू पास। दूसरा एक हीट एक्सचेंजर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये कोल्ड फ्लूइड यहाँ से इन हो रहा है, ये लिक्विड यहाँ से ट्यूब से होकर यहाँ पर आ रहा है, ये पास डिवाइडर पे होकर नीचे की तरफ जाकर ये सेकंड पास के अंदर आ रहा है। तो लिक्विड एक पास में यहाँ तक आया, यहाँ से होकर फिर यहाँ से सेकंड पास में आकर ये पार्टीशन प्लेट के थ्रू यहाँ से होकर ये थर्ड पास, यहाँ से होकर ये नीचे फोर्थ पास, और यहाँ से ये कोल्ड लिक्विड आउट हो रहा है। उसी तरीके से हॉट लिक्विड जो है, ये हॉट लिक्विड यहाँ से आ रहा है, यहाँ से होकर ये हॉट लिक्विड शेल साइड पर हॉट लिक्विड आउट हो रहा है। सो शेल साइड पर वन पास और ट्यूब साइड पे फोर पास। तो इस तरीके से ये हीट एक्सचेंजर काम करता है। तो ये हो गया हमारा पासेस। अब देखते हैं हमारे फ्लोस किस तरीके से होते हैं, पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो किसे कहते हैं। यहाँ पर ऊपर दिखाया गया जो इमेज है ये एक पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है। पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में किस तरीके से होता है, यहाँ पर आप ये ब्लू कलर में ट्यूब देख पा रहे हैं। ब्लू कलर की ट्यूब के अंदर लेफ्ट साइड से कूल लिक्विड आ रहा है, और राइट साइड में होकर यहाँ से ये हॉट लिक्विड होकर बाहर निकल रहा है। उसके कंपैरिजन में शेल साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से टॉप से हॉट लिक्विड आ रहा है, और यहाँ से होकर लिक्विड इस तरीके से पास होकर यहाँ पर राइट लोअर कॉर्नर से वो बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर ट्यूब साइड फ्लो और शेल साइड फ्लो दोनों एक साथ एक दूसरे के पैरेलल में चल रहे हैं। इसकी वजह से इसको बोलते हैं पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर।
और यहाँ पर आप देखेंगे जो शेल साइड लिक्विड है वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर से होकर राइट साइड में नीचे की तरफ। लेकिन ट्यूब साइड पे जो है वो लिक्विड उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से इन हो रहा है, राइट साइड से इन हो रहा है और लेफ्ट साइड से आउट हो रहा है। तो यहाँ पर शेल साइड के लिक्विड की डायरेक्शन और ट्यूब साइड के लिक्विड की डायरेक्शन दोनों अलग अलग है, दोनों विरुद्ध दिशा में। तो इसको बोला जाता है काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। अब यहाँ पर देखेंगे पैरेलल फ्लो के कंपैरिजन में काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के अंदर हमेशा हीट एक्सचेंज बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। इसका रीजन ये है कि इस टाइप के हीट एक्सचेंजर के अंदर हीट एक्सचेंज करने के लिए टाइम बहुत ज्यादा मिलता है। हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ से लिक्विड इन होता है, कूल लिक्विड इन होता है, और जो शेल साइड का लिक्विड है वो यहाँ से इन होकर यहाँ से होकर राइट में बाहर आ रहा है। तो ये लोअर पार्ट में ये पैरेलल फ्लो हो रहा है और अपर पार्ट पे यहाँ पर ये काउंटर फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा हीट एक्सचेंजर काम करता है। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।